नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ महाराष्ट्र से आए कुछ भाई बहन जुड़ चुके हैं जो अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि पर यहाँ पर दर्शनार्थ आए हुए हैं। आप देख सकते हैं तमाम ये श्रद्धालु जन जो आज श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम लला के दर्शन करने के लिए आप आए हुए हैं। आप देखिए ये सभी लोग सज धज के अपने घर से निकले हैं तीर्थ यात्रा के लिए। जो भी ईश्वर के लिए प्रेम होना चाहिए, जो भी ईश्वर के लिए साजो सम्मान, जो भी ईश्वर के लिए भक्ति होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, उस सब के साथ में ये लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं। हम जानेंगे कि योगी जी की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी रही, यहाँ पर जो अन्य व्यवस्थाएं वो कैसी रही, भोजन भंडारे की व्यवस्था कैसी रही, इस सब के बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? संजीवनी प्रमोद आड़ा। बहन जी, आप कहाँ से आए हैं? नागपुर से आए हैं। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी रही योगी जी की? अच्छी रही, बहुत अच्छी रही। बहुत अच्छी। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो भंडारा चलाया जा रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है, अच्छी सुविधा दी है उसने। क्या क्या खाया? भोजन भी अच्छा लगा। भोजन भी अच्छा लगा। क्या क्या खाया खाने में? पूरी भाजी, शीरा, जलेबी। स्वाद कैसा था उसका? अच्छा था। और कोई आप में से कुछ कहना चाहेगा? आप में से कुछ? नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? विजया और नागन। जैसा कि हम जानते हैं आप महिला हो, महिला सुरक्षा को लेके कैसे इंतजाम है? क्या आपको कहीं असुरक्षा की भावना महसूस हुई? क्या आपको लगा कि यहाँ पर महिलाएं सिक्योर नहीं है? कैसी रही योगी जी की व्यवस्था? सबसे बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं, कोई असुविधा भी नहीं है। कोई असुविधा नहीं हुई? कोई वॉलेंटियर कैसे काम कर रहे हैं? सभी पुलिस प्रशासन अच्छे से काम कर रहे हैं? सब अच्छे से कर रहे हैं। सब अच्छे से काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? भोजन अच्छा था, भोजन अच्छा था, रहने की सुविधा अच्छी है, जी कोई भीड़ नहीं हुई, जी। आराम से सब हो रहा है। बहन जी, जैसा कि हम देखते हैं संत रामपाल जी महाराज अक्सर कर समाज सुधार के कामों में सामने आते हैं, समाज कल्याण के लिए सामने आते हैं। आज जैसे ही श्री राम जन्मभूमि पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हुआ, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने भी निःशुल्क भंडारा लगाना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर कोई भी जो उनसे पैसा है वो नहीं लिया जा रहा है। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे लोगों के लिए जो भक्तों के लिए निःशुल्क भंडारा लगा रहे हैं? तो वो भक्तों के लिए फोकट भोजन दे रहे हैं जी। और सुविधा भी अच्छी कर रहे हैं वो। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए गाइस, आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? जी सर। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? एकनाथ दुधे, मैं नागपुर से आया हूँ। जी सर। और ये 550 साल का पुराना सभी सनातन धर्म का जो अपना मान सम्मान प्रभु रामचंद्र जी का आज योगी जी और मोदी जी ने जो सपना पूरा किया सब हिंदू धर्मों के लोगों का, और जो आस्था लोगों के मन में 550 साल तक थी, तो आज वो सपना सभी सनातन धर्मों का पूरा हुआ भाई साहब। उसके बाद में यहाँ की मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई, पूरी व्यवस्था हो चुकी है, खाने से लेके तो सोने तक। इतनी भीड़ आने के बाद में भी यहाँ पे किसी प्रकार का कोई यानी किसी को किसी प्रकार का खाना कम हुआ या किसी प्रकार का कुछ हुआ, ऐसा किसी प्रकार का कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए हम सब महाराष्ट्र के लोग आए हुए और ये सब मोदी जी को और रामपाल महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर, रामपाल जी महाराज ने जिस तरह से एक कंधे से कंधा मिलाकर या समाज के लिए, समाज की मदद करने के लिए श्रद्धालुओं के भोजन भंडारे की व्यवस्था की है और भी ये कह रहे हैं कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम और भी व्यवस्था करेंगे। निःशुल्क दिन रात भंडारा चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? उनको तो यानी इतना पुण्य कमाया उन्होंने कि सभी लोगों को इतना खाना देना ये असंभव है और वो कर रहे हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। भंडारा कैसा था सर? बहुत अच्छा था, स्वादिष्ट खाना था। क्या क्या था भोजन में? भोजन में हलवा था, पूरी थी, सब्जी थी, चावल था, दाल थी, सभी प्रकार का बहुत अच्छा खाना हुआ। जलेबी थी। क्या कोई आपसे पैसा लिया गया? नहीं नहीं नहीं, किसी प्रकार का निःशुल्क सेवा है। चाय वगैरह के पैसा लिएगा? किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं। दान पात्र रखा हो अपनी इच्छा से डालने के? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ लोग कह रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज पैसा ले रहे हैं, तो क्या उनको बदनाम करने की ये अफवाह है? उनको बदनाम करने की अफवाह है, सच्चाई नहीं है। सच्चाई नहीं है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे आके जिन्होंने बाहर से ही सुना है वो लोग इस टाइप की बात कर सकते हैं, लेकिन जो हमने आंखों देखी है। हकीकत क्या है संत रामपाल जी महाराज जी?
हकीकत तो हम अपने आंखों से देख रहे हैं कि निःशुल्क खाना मिल रहा है, निःशुल्क सुविधा मिल रही है हमको सभी प्रकार की। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपने देखा यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, उन सभी की भोजन की व्यवस्था निःशुल्क चल रही है, उन सभी को काफी अच्छा लग रहा है। आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? जी सर, आइए सर। जी सर, नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? दिनेश मांडोकर, नागपुर से आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे, भोजन भंडारे की व्यवस्था कैसी रही? भंडारे की एकदम सुविधा बहुत अच्छी थी। संत रामपाल जी महाराज ने जो सुविधा यहाँ उपलब्ध की है सबसे अच्छे है, सबसे खाना भी बहुत टेस्टी था और हम चाहते हैं कि ये खाना बाहर से भी बहुत अच्छा मिला है, हम संतुष्ट हो गए। सर, संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त भारत बनाना चाहते हैं और उन्होंने करोड़ों लोगों के नशे छुड़वा दिए हैं। पहले वो करते थे, अब वो बिल्कुल भी नशा नहीं करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस समाज सुधार को लेकर? सही काम हाथ में लिया है रामपाल महाराज ने। आज जो यंग पीढ़ी नशे में तूल हो गई है, उसको नशा छुड़ाना ये बहुत बड़ा काम हाथ में लिया है। मैं उनको मेरे तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ कि आने वाली नई पीढ़ी की सभी ये जो क्या बोलते नशा है वो सब छूटना चाहिए और महाराज ने इसका प्रयास करना चाहिए। और सर, उन्होंने एक बात और की है, मैं माफी चाहूंगा आपसे। जो लड़कियों को गर्भ में मारा जाता था क्योंकि दहेज की बड़ी समस्या थी, तो उन्होंने कहा है अपने सभी शिष्यों से कि कोई भी एक भी चवन्नी का दहेज नहीं लेगा। बहुत अच्छा उपक्रम है, बहुत अच्छा काम है उनका। इन्होंने अभी ये फील्ड में भी आगे चल के भी इन्हें साथ देना चाहिए और महाराज जी को अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा। प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, वॉलेंटियर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं? पुलिसकर्मी तो हर जगह पे तैनात थी, कोई असुविधा नहीं हुई और अच्छा काम था, कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह हमने कहीं जाना है, पूछा है, पुलिसकर्मी को सही हिसाब से हमको बताया है, कोई दिक्कत नहीं आई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, हमारे साथ कुछ और भी श्रद्धालु जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं कि इन्हें यहाँ पर भोजन भंडारे की व्यवस्था कैसी लगी। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? गौरी सरजमानी। कहाँ से हैं आप? बड़ा थोड़ा। बहन जी, आप ये बताइए, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो भोजन भंडारे की व्यवस्था की गई है वो कैसी लगी आपको? हमें बहुत अच्छी लगी और यहाँ पे जो भी फैसिलिटी है बहुत अच्छे से दी गई है। हमें पहले थोड़ा लग रहा था कि यहाँ पे कुछ कैसे होगी फैसिलिटी वगैरह, पर जैसे हम यहाँ आए तो हमें पता चला कि सब यहाँ अवेलेबल है और सब भोजन भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो कोई भी हमें दिक्कत नहीं जा रही है। खाने में क्या क्या दिया जा रहा है? पूरी, आलू की सब्जी और चावल, दाल, जलेबी, शीरा सब है। क्या इसका कोई पैसा लिया जा रहा है? नहीं, कोई भी चार्जेस नहीं। पानी, चाय, ये वो सब फ्री में है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज और भी समाज सुधार के काम कर रहे हैं, जैसे कि लड़कियां बड़ी हो जाती हैं, माँ बाप को शादी की टेंशन होती है। संत रामपाल जी महाराज जी के करीब करोड़ों में अनुयायी हैं, उन्होंने सभी से कहा है कि कोई भी 1 रुपया दहेज का नहीं लेगा। तो ये कितना ज्यादा बेहतर रहेगा बच्चियों के लिए? बहुत अच्छा रहेगा और जैसे कोई गरीब घर का है तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। अच्छा बहन जी, ये बताइए कि अगर हमारा देश पूरा नशा मुक्त हो जाए तो आपको लगता है कि जो बहन बेटियों पर प्रताड़ना होती है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है, घरेलू हिंसा होती है, ये समाप्त हो जाएगी? हाँ, जरूर। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? टीना दास। कहाँ से हैं आप? पश्चिम बंगाल से। बहन जी, आप ये बताइए, ये जो भंडारे की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा की गई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है, सबके लिए बहुत बढ़िया है, सब अच्छे से खा रहे हैं, बहुत बढ़िया है। भंडारे में आपने क्या क्या खाया? जलेबी, पुलाव, राजमा, पूरी, सब्जी, बहुत अच्छा है। बहन जी, एक बात बताइए, क्या इसका कोई पैसा लिया जा रहा है? नहीं, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, कोई भी नहीं। जो आस्था स्पेशल ट्रेन के माध्यम से आप आए हैं, तो यहाँ की ये जो आपकी यात्रा कैसी रही? बहुत बढ़िया रही, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, अच्छे से हम आए, बहुत अच्छा लगा। संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त भारत बना रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी शिष्य नशा नहीं करता, तो क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? बहुत बढ़िया है, ये चीज तो बहुत बढ़िया है। लोगों को ये सब चीज तो नहीं करना चाहिए ना, नहीं पीना चाहिए ये नशा, बहुत बढ़िया है। और जैसा कि आप युवा हैं, एक पिता को अपनी बेटी की शादी करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सभी शिष्यों से कहा है कि कोई भी 1 रुपया भी दहेज का नहीं लेगा और कोई भी उनका एक भी शिष्य दहेज नहीं लेता है, तो इससे बेटियां कितनी सुखी रहेंगी। बहुत अच्छी बात है ये, बहुत सुखी रहेंगे, क्योंकि हर पापा तो नहीं दे सकते ना इतना सब कुछ, सबके पास तो इतना कुछ नहीं होता है ना, तो बहुत बढ़िया है ये। दहेज की वजह से क्या क्या समस्या होती है? बहुत समस्या होती है। एक पापा बड़े करते हैं, इतना बड़े करते हैं, अपना सब कुछ दे देते हैं एक शादी में,
मैं खुद एक लड़की हूँ, मेरी भी शादी होने वाली है बहुत जल्द, तो दहेज तो वो लोग नहीं ले रहे, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। एक पापा के बारे में सोचना चाहिए, वो पूरी लाइफ दे देते हैं अपनी बेटी की शादी के लिए, तो नहीं करना समस्या भी है कि बेटा वो बाप अपने बेटी के लिए दहेज में पैसा खर्च करे, पढ़ाई में खर्च करे, खान पान में खर्च करे, तो अगर उसको दहेज नहीं देना होगा तो वो अच्छे से पढ़ा लिखा पाएगा अपनी बेटी को। वो पैसे से किसी को पढ़ाओ, किसी को खिलाओ, वो ठीक है, पर ये दहेज ये सब कुछ बेकार है। बहुत संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी शिष्य दहेज नहीं लेता है, उन्होंने अपने सभी शिष्यों को मना किया है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत 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 शुक्रिया, ये चीज तो होना चाहिए, दहेज सब कुछ नहीं लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार साहू है, मैं बंगाल से हूँ। सर ये बताइए, यहाँ पर ये जो व्यवस्था भंडारे की की जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, तो ये आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर है, बहुत सारा इवेंट किया हुआ है, सारा मंडप एकदम बखूबी निभाए हैं, सारा व्यवस्था बहुत माने बहुत अति सुंदर है। भंडारे में धन्यवाद करना चाहता हूँ, सॉरी उनके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्या क्या दिया जा रहा है भोजन में खाने के लिए? भोजन में सर आप जिलेबी है, हलवे है, दाल है, राजमा है और राइस है, रोटी है और पूरी है। क्या कोई पैसा लिया जा रहा है इसका? नो कॉस्ट, फ्री। सर संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों युवा हैं, करोड़ों युवा अनुयायी हैं, उन्होंने सभी को बोला कि मतलब उनका कोई शिष्य पहले से ही नशा नहीं करता है, तो और उन्होंने करोड़ों लोगों के नशे छुड़वा भी दिए हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है, और मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि नशे से दूर रहिए और लोगों की भलाई में ज्यादा योगदान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? विद्युत सदुका, कहाँ से हो आप? हम हावड़ा से आए, वेस्ट बंगाल हावड़ा। सर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा यहाँ पर भोजन भंडारे की व्यवस्था की जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, व्यवस्था बहुत अच्छा लगा। क्या क्या भोजन में दिया जा रहा है? लुची, भात, राइस और सब्जी, तारपर सूजी हलवा और जिलेबी, अच्छा खाना बहुत अच्छा है। कोई पैसा लिया जा रहा है खाने का? नहीं, और कोई पैसा नहीं दिया। सर यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था कैसी रही जो आदित्य योगीनाथ जी द्वारा चलाई जा रही है? हाँ तो ठीक है, बहुत अच्छा है। कोई आपको समस्या हुई? नहीं, अभी तक तो कोई समस्या नहीं हुआ। आज ही आया हूँ, मंदिर अभी तक नहीं गया हूँ, जाएंगे तो देख के लगता है तो बहुत अच्छा ही है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से इस भोजन भंडारे के लिए? ठीक ही तो है, बहुत अच्छा है, स्वाद कैसा है भोजन का? वो तो अच्छा है एकदम। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? जोशना पाड़वी, कहाँ से आए हैं आप? पश्चिम बांग्ला, पांचला, उलवेरिया, हावड़ा। बहन जी एक बात बताइए, आपको अयोध्या आप आए हैं श्री राम मंदिर दर्शनों के लिए, श्री राम जी के दर्शनों के लिए, कैसा लगा अयोध्या? बहुत माने खूब भालो, प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी रही? खूब भालो। बहन जी ये बताइए, ये जो भोजन भंडारा संत रामपाल जी महाराज द्वारा श्री राम भक्तों के लिए चलाया जा रहा है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो लोग जो कर रही है बहुत अच्छे संस्था है, वो और भी करिए, उससे हम लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा सब कुछ खाना पीना। बहन जी भंडारे में क्या क्या दिया जा रहा है? रोटी, पूरी, दाल, तो चना सब्जी, जिलेबी, सूजी का हलवा। स्वाद कैसा है इस भोजन का? बहुत अच्छा। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी एक काम और कर रहे हैं, उन्होंने अपने सभी शिष्यों का नशा छुड़वा दिया है और उनका कोई भी शिष्य पहले से ही नशा नहीं करता है, तो वो हिंदुस्तान को नशा मुक्त बनाना चाहते हैं, और अगर हिंदुस्तान नशा मुक्त होगा तो ये बहन बेटियों के लिए, हमारे देश के लिए कितना अच्छा रहेगा और कितना क्यों जरूरी है ये? देखो घर में भाई बोलो, पति बोलो, पापा बोलो, जो नशा करते हैं उसको घर में मालूम चलती है क्या चलती है, वो बंद हो तो सबसे पहले मैं खुश हो रहूंगी, क्योंकि मेरे घर में भी मेरा भाई है, मेरा पापा है, मेरा पति है, कोई नशा नहीं करे तो अच्छा है। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी ने करोड़ों लोगों का नशा छुड़वा दिया, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहेंगे? आपको बोल सकती हूँ यही कि आप जो कर रही हो बहुत अच्छे से करो, तो छोड़ाओ सबको, नशा मुक्त करो, इंडिया को नशा मुक्त करो। आप साथ हैं उनके? हाँ है। बहन जी एक बात और लास्ट में, संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त भारत का निर्माण करना चाहते हैं, अगर पूरा हिंदुस्तान दहेज मुक्त हो जाएगा तो ये कितनी अच्छी बात रहेगी, क्या कहना चाहेंगे आप? बेटी का पापा बस जाएगा।
প্রত্যেক মেয়ের বাবারা বেঁচে যাবে। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ওয়েলকাম।